इन मोदी और योगी ने, भाजपा सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। फादरलैंड इज इजराइल और मदरलैंड इज इंडिया, ये करने के लिए हमने प्रधानमंत्री को नहीं बैठाला था, हमने उनको राजनीतिक काम करने के लिए बैठाला था, देश की सुरक्षा के लिए बैठाला था, देश के अंदर जो कमी है उसके लिए बैठाला गया था। हिंदुओं की रक्षा कर तो रहे हैं। नहीं, हिंदुओं सिर्फ हिंदू। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। जनता के मुद्दे को उठा के हमारे संजय सिंह भैया इस सड़क से उठा के सांसद तक पहुंचाने का काम करते हैं। OPM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की यात्रा जारी है। ये यात्रा युवाओं के लिए रोजगार दो और जो वंचित तबका है इसके लिए न्याय दो के लिए की जा रही है। पिछले कई दिन से यात्रा जारी है। आपको बता दें, संजय सिंह का ये चौथा चरण है, जब उनकी यात्रा का ये चौथा चरण चल रहा है और ये यात्रा आगरा से शुरू होते मथुरा में खत्म होने वाली है। आज अंतिम दूसरा दिन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो ज़मीनी मुद्दा है इसको लेकर के जो ये यात्रा आज यहाँ से निकाली जा रही है, इसको पूरी तरीके से एक जन समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन यहाँ पर लोगों का मिल रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं वो इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और पूरी तरीके से संजय सिंह इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि संजय सिंह किस तरीके से हमलावर रहते हैं, बल्कि देश की राजनीति में भी बोलते हैं। और अब ये उनका चौथा चरण है यात्रा का, उससे पहले 3 यात्रा कर चुके हैं, कुछ और यात्रा इसके बाद होनी बाकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या यात्रा से आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता निकलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तमाम इन मुद्दों को लगातार जिस तरीके से उठा रही है, उसके बाद से साफ है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि योगी सरकार लगातार कई प्रकार से कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की नदियाँ बहने की बात की जाती है। और हाल ही में फिर से उत्तर प्रदेश के योगी लगातार ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देने का काम उनकी सरकार करे। ऐसे में जुड़ते हैं और समझते हैं कि इन पूरी तरीके से दावों के बीच में आखिरकार उत्तर प्रदेश की सच्चाई क्या है। एक तरफ संजय सिंह जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है, महिलाओं से लेकर पुरुष युवा तमाम लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा की ज़रूरत क्यों है उत्तर प्रदेश में? इस यात्रा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है और ये न्याय चाहिए। सड़कों पर लोग घरों से निकल के आ रहे हैं, इसीलिए कि मथुरा में देख रहे हैं अभी आप कितना बारिश का पानी जेडीसी प्लान है। यहाँ की ये सरकार, बीजेपी सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है, कितना डबल इंजन में विकास नहीं हो रहा है। डबल इंजन में विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये आप चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? ये सरकार निश्चित बदलनी चाहिए और बदलेगी, 101% बदलेगी। ठीक है बाबा, क्यों इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल बन रहे हैं। बन रहे ये कि इस प्रदेश में क्या देश में इन मोदी और योगी ने, भाजपा सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और आप भी देख रहे हो, आप पत्रकार हो, चैनल में रह रहे हो, न तो शिक्षा है, सारी सरकारी स्कूलों को, सरकारी व्यवस्था को चौपट कर दिया है, प्राइवेट शिक्षा को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। योगी जी तो कह रहे उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। उत्तम प्रदेश देखा है आपने? आपको महसूस हो रहा है उत्तम प्रदेश? अरे इसको उत्तम प्रदेश नहीं, इसको गड्ढे में ले जा रहे हैं, पूरे देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। संजय सिंह जी और जी यात्रा निकाल रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हो जन सैलाब को, जगह जगह स्वागत हो रहा है, जनता में बदलाव आएगा, जागरूकता होगी, वोटों में तब्दील होगी। बिल्कुल हो सकती है। 27 में इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव तो जनता चाहेगी और 27 में होगा। ठीक है, क्यों इस यात्रा में चल रहे हैं आप? मैडम, हम देश को सुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं, इस तरीके के हाथों में देना नहीं चाहते हैं कि फादरलैंड इज इजराइल और मदरलैंड इज इंडिया। ये करने के लिए हमने प्रधानमंत्री को नहीं बैठाला था, हमने उनको राजनीतिक काम करने के लिए बैठाला था, देश की सुरक्षा के लिए बैठाला था, देश के अंदर जो कमी है उसके लिए बैठाला गया था। हिंदुओं की रक्षा कर तो रहे हैं? नहीं, हिंदुओं सिर्फ हिंदू कहाँ से? हिंदुओं की देश के लिए प्रधानमंत्री प्रति व्यक्ति एक होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप एक सामाजिक देश के अंदर रहते हैं, तो है सबका साथ सबका विकास, और फिर वही अत्याचार कर देते हैं।
है कि कभी आके कहते हैं कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं कि वो आएंगे तो मुसलमान आएंगे तो आपको मंगलसूत्र ले जाएंगे जी। क्या है जी, व्हाट इज दिस? क्या प्रधानमंत्री अपनी सेवाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? कि आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? जनता इतनी आक्रोश में है कि अब की बार 2027 तो छोड़ो, 2029 में सुपड़ा साहब अब की बार अंतिम संस्कार। अच्छा, बड़ी बात है, हाँ। अंतिम संस्कार इस बार। हाँ, अब की बार योगी जी कह रहे हैं हम उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। योगी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो आदमी है जो मंच पे खड़े होकर मंच हिलने लगता है उनके नाम से। तो कि योगी जी कि हाँ साहब एक बहुत बड़ा नाम हो गया, क्योंकि अगला चेहरा योगी जी को देखा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुर्सी छोड़ेंगे तब ना। अपराधी थर-थर कांपते हैं उत्तर प्रदेश में आप। हाँ, बहुत अपराधी कहाँ पर है आप देखिए, आप उन्हीं की लिस्ट बता रहा हूँ मैं। NHRC की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि बलात्कार के मुद्दे इस यूपी के सबसे ज्यादा हो रहे हैं। क्यों इस पर कानून नहीं बनता? तो संजय जी की ये यात्रा क्या प्रभाव डाल सकती है उत्तर प्रदेश चुनाव में? मैडम देखो, 600 किलोमीटर तक की यात्रा हो चुकी है, अभी और 6 चरण अभी और रह गए हैं, तो अभी समय है, देखेंगे बदलाव तो लाएंगे। ठीक है, इस यात्रा के यात्री क्यों बन बैठे आप? मैं आपको बता दूं, मैं आपका भी 4 PM यूपी पे। हाँ। चैनल भी आपका शायद रिस्ट्रिक्ट किया गया था बैन बीच कर दिया है में। जी, अभी भी कर दिया है। मेरा छोटा भाई है, उसका भी जो है फेसबुक पेज बंद कर दिया था, राजीव निगम, मेरा नाम संजीव निगम है। तो क्या लोगों की आवाज दबा रही है मोदी सरकार, योगी सरकार? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दबा रही है भाई। ये तो जब लोकतंत्र है तो आप बात सुनिए, आप उसमें कोई समाधान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सवाल तो आपको सुनने पड़ेंगे। और आज से नहीं, आप लोग हैं या तमाम कॉमेडियन हैं, इस तरीके के लोग बात शुरू से कर रहे हैं, कहते आ रहे हैं। दूसरी सरकार अपने मन की बात तो बहुत करते हैं। हाँ, अपने मन की बात करते हैं, भाई लोगों की मन की बात सुननी चाहिए। और अब मैं बता दूं, अब समय नज़दीक आ गया है, आने वाला जो समय है, 27 का चुनाव है या 29 का चुनाव है, ये माध्यम बनेंगे। लोग बहुत बेचैन है। मैं तो जहाँ जाता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ या पदाधिकारी हूँ, वैसे भी मैं जहाँ जाता हूँ सारे लोग परेशान हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का। ठीक है, उत्तर प्रदेश बदलाव देख रहा है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ मैडम, मैं एक ही ऐड करना चाह रहा था, जो देश हमारा कहाँ जा रहा है। हटाइए। एक बच्चे ने प्रयागराज के ने साफ लिखा कि देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। हमारे देश को देखिए, आप भी देखिए। अब मैंने अपनी दृष्टि से नहीं बोलूँगा, जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी है, वो अपने तरीके से देख ले इस देश को, देश कहाँ जा रहा है। देश गिरफ्त में जा रहा है, ये देश ऊपर जा रहा है। सब चंगा है देश में, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, सबको चंगा है, मोदी की निगाह से दिखता ही वही है चंगा। उनको कब दिखाई देती है गरीबी, कब दिखाई देती है सिलेंडर की लेन, कब दिखाई देती है ऑक्सीजन की लेन, कब दिखाई देती है नोटबंदी की लेन। उनको नहीं दिखाई देती है, उनको चंगा, क्योंकि वो रहते ही 10 करोड़ के सूट में है। और बाकी हमारे भैया जोड़ेंगे हमसे। हाँ, क्यों यात्रा में चल रहे हैं आप? यात्रा में चल रहे हैं हम बदलाव के लिए। क्या बदलाव चाहिए? बदलाव हमको चाहिए, जो प्रदेश में सरकार चल रही है, गुंडागर्दी की सरकार है, पुलिस पे इतना तानाशाह रवैया है। हम कभी किसी बात को लेकर के उनके पास जाते हैं, कभी भी किसी बात को रखते हैं, हम ज्ञापन देने जाते हैं तो लाठियों से उनको पीटा जाता है। अभी आपने देखा लखनऊ में जो 1073 की हेल्पलाइन नंबर है, बनाई है स्वयं सरकार ने बनाई है, और उस सरकार ने बना करके उस पर जब जो बहनें हमारी उस पर बैठती हैं सेवा में, वो अपनी तनख्वाह को बढ़ाने की मांग कर रही हैं, छोटी सी बात रख रही हैं, उसको भी प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है। योगी जी तो कहते हैं ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी जी के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। जिस तरीके का डर का माहौल उन्होंने बना रखा है, जो जिस तरीके से डर के माहौल को वो आगे कायम करना चाह रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। ये देश सभी का है, सबका बराबर इसमें भाग है। तो कहते हैं योगी राज में अपराधी थर-थर कांपते हैं, वो डर। कोई अपराध नहीं है, आप स्वयं पत्रकार हैं और आपकी जो भी पत्रकारिता है मैं आपको समझ सकता हूं, और आप स्वयं इस देश का माहौल देख सकते हैं कि किस तरीके से अखबारों में, किस तरीके से आज न्यूज़ चैनलों पे, खैर जो बड़े पत्रकार हैं उनको तो उन्होंने खरीद ही रखा है। आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो कि तो आज आम लोगों की और हम जैसे
जो आम आदमी है उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सच से डरती है मोदी सरकार? बिल्कुल, मोदी सरकार, योगी सरकार कितनी डरती है आपको पता है। उन्होंने हमारे बड़े नेताओं को किस तरीके से हमेशा से घेर रखा, और अभी भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जब आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनको उन्होंने जब कोर्ट ने बरी कर दिया, और उसके बावजूद भी अभी उस पर आज वो हाई कोर्ट में लेकर के गए मामले को, तो उनको अभी तक संतुष्टि नहीं हो पाई है, और वो इस तरीके से हमको प्रचार प्रसार ना कर पाए, क्योंकि आज वो कहीं न कहीं डर रहे हैं। आप गुजरात में इस यात्रा का असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? यात्रा का बिल्कुल आपको अवसर है। आप देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम है। अखिलेश यादव जी है या जो भी वो अदर पार्टियां हैं वो ये कहती है कि आम आदमी पार्टी का जन आधार कहाँ है। आप देखिए, ये वो किसान भाई हैं जिनकी फसल आज खेतों में भरी पड़ी है। जो किसान भाई हैं हमारे, उनकी खेतों में फसल आज खड़ी हुई है, पूरी साल की मेहनत उनकी कमाई उसकी खेतों में पड़ी है, लेकिन आज वो किसान अपना काम पूरा उसको छोड़ करके आज हमारे साथ खड़े हुए। आप देखिए, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये देश का वो आदमी है जो आज सामाजिक न्याय के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उनको चिंता है उसके भविष्य की। तो ये कोई आम आदमी, ये सारे आम आदमी है, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। जाके आप किराए की भीड़ नहीं है। सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं बुलडोजर ही असली आप न्याय है। देखते होंगे कि मंदिरों पर एक वृद्ध जब पेशाब कर देता है तो उससे पेशाब चटवाया जाता है, तो ये सामाजिक अन्याय नहीं है। इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। योगी जी तो बुलडोजर चलाते हैं, न्याय कर देते हैं। अरे बुलडोजर समाधान नहीं है, समाधान मोहब्बत से काम करने की है, न कि बुलडोजर और गोली मार देने की है कि नहीं है बहन जी? तो ये नहीं, न्याय नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं बोल रहा है, तो हमको सड़क पर आना ही पड़ेगा। जो दलितों के साथ, जो वंचितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि एक कुर्मी जाति से थे, उनको शादी में जो दूल्हे था उसको घोड़े पे नहीं बैठने दिया गया। तो एक ऐसा सामाजिक न्याय है। इस सामाजिक न्याय और रोजगार दो की ये यात्रा है हमारी, और माननीय सांसद संजय सिंह जी के जो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं 600। राम राज्य उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे सबके साथ राम राज्य, न्याय क्या है? ये कैसा राम राज्य बताइए? एक दूल्हे को उसको घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे, ये राम राज्य? ये किस तरह का राम राज्य? तो योगी के उत्तर प्रदेश में कुछ चंगा नहीं है, आप कह रहे हैं? कुछ चंगा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नंगा है। कुछ प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, इसीलिए बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ऐसे में ये पद यात्रा क्या एक आशा की किरण है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल आशा की किरण है, और ये बदलाव होगा, जरूर होगा। बदलाव होगा इस यात्रा से, या सिर्फ भीड़ बनकर रह जाएगी? भीड़ नहीं, बदलाव होगा। जनता जो है बदलाव चाह रही है, और आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, और मतलब जो है कि बहन बेटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, फेसबुक के माध्यम से देखा, कितना ढेर सारा अत्याचार हो रहा है। तो ये सारी इंडिया में तो दिखाते हैं बाबा के सूबे में सब कुछ चंगा चल रहा है, ना अब यहाँ पे दंगा होता है, ना कर्फ्यू लगता है, सब कुछ चंगा चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो गोदी मीडिया है वो बिकी हुई है, वो उन्हीं की मतलब जो गुणगान गाते जो हमारे आप लोग हैं, जो हम लोगों की सत्यता की आवाज़ दिखाते हैं, जो जनता आपके माध्यम से ये 4 PM पे वास्तविकता जो जनता विश्वास करती है, और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर देखते हैं। और बाकी जो गोदी मीडिया तो जो है उनका अगर आप देखें तो परसेंटेज डाउन हो चुका है, बिल्कुल डाउन हो चुका है। लोग टीवी बिल्कुल खोलते तक नहीं है कि मतलब जो सब झूठी बातें करते हैं। झूठी बात है। तो इस यात्रा से सत्ता का रास्ता खोजा जा रहा है, वाकई में जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है? जनता हमारी जो परेशान है, जनता के मुद्दे को उठा के हमारे संजय सिंह भैया इस सड़क से उठा के सांसद तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इस जनता को भी जागने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। इतना तकलीफ आदमी झेल रहा है, इतनी मुसीबत झेल रहा है, हर 14 सालों में लाइन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 27 तक इस यात्रा से क्रांति आएगी? आएगी, बेशक आएगी। चलिए, बहुत बहुत आने वाली क्रांति तमाम लोगों से। ये देखिए, यात्री हैं जो संजय सिंह जी के साथ चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, और चौथे चरण की यात्रा थी जिसका समापन अब कल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले
एक शक्ति प्रदर्शन किया गया है और कई मुद्दों को जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनके जो अहम मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जिसमें बेरोज़गारी, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए तमाम लोग इस यात्रा से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस यात्रा से एक बेहतरीन सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को लेकर के आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।